Hello everyone. In this particular video, we will see about CSV file. CSV file. CSV stand for comma, comma, separated, comma, separated values. ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है। अब ये CSV फाइल हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोगों को डेटा को टैबुलर फॉर्म में स्टोर कराने की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे स्टूडेंट की कोई इंफॉर्मेशन है, आईडी, नेम और क्या, एज, राइट। अब मैं चाहता हूँ इसका डेटा इस तरह की कुछ टैबुलर फॉर्मेट में मुझे दिखाई दे ना। तो इसके लिए मैं CSV फाइल को यूज़ करूँगा। तो इससे होगा क्या, डेटा टैबुलर फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, राइट। और इस तरह की फाइल्स को CSV फाइल्स बोला जाता है। और CSV फाइल्स को सी करने के लिए, देखने के लिए क्या करना होता है, प्रेफर कौन सी एप्लीकेशन करी जाती है? MS एक्सेल वगैरह ना, जहाँ पर रो और कॉलम फॉर्मेट में चीज़ें दिखाई देती है। उस तरह की एप्लीकेशन में इस तरह का डेटा देखना ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। हालांकि आप नोटपैड में भी देख सकते हैं। और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है इसका नाम, तो मतलब आपको नोटपैड में देखेंगे तो आपको कैसे दिखाई देगा? हर एक चीज़ कॉमा से सेपरेट हुई, मतलब होकर दिखाई देगी। जैसे आईडी, नेम, एज, इस तरह से। उसके बाद जैसे आईडी में जो भी वैल्यू है 1, फिर 2, नेम में एज 27, इस तरह से ना। मतलब सारा डेटा कॉमन से सेपरेट अगर आप नोटपैड में देख रहे हैं। हालांकि अगर आप MS एक्सेल वगैरह, मतलब इस तरह की रो और कॉलम जिसमें प्रोवाइड होता है, उस तरह की एप्लीकेशन में देख रहे हैं, तो आपको टेबुलर फॉर्मेट में देखना, डेटा देखने को मिलेगा। ठीक है। अब कैसे करते हैं प्रोग्राम? अगर पाइथन में हमको कुछ बच्चों का रिकॉर्ड स्टोर कराना है, कैसे करें? देखिए, इम्पोर्ट CSV मॉड्यूल का नाम, इंपोर्ट मतलब ये CSV मॉड्यूल का नाम है जिसको इंपोर्ट कराना होता है। उसके बाद नॉर्मल तरीका है, फाइल को जैसे आप ओपन करते हैं, फाइल का नाम है, क्या नाम है, स्टूडेंट डॉट CSV। फाइल का नाम है, कौन से मोड में ओपन करना है, राइट मोड में ओपन करना है। CSV मोड एक्सटेंशन देखिए यहाँ पर, CSV। ठीक है। CSV इसका एक्सटेंशन है, CSV इस फाइल का। ठीक है। और इस फाइल को हैंडल करने के लिए हमने क्या दे दिया, एक फाइल को ऑब्जेक्ट दे दिया, जानते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में भी हम लोग ये करके देख चुके हैं। ठीक है। अब अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर एक क्या बनाना होता है, राइटर ऑब्जेक्ट। ठीक है। राइटर ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो ये जो अभी इंपोर्ट करा है CSV मॉड्यूल, इसी का एक फंक्शन है, क्या, राइटर नाम का, राइटर। अब इसमें क्या पास कर देते हैं, यही माई फाइल, ये जो फाइल का ऑब्जेक्ट अभी आपने बनाया है, यही पास कर देते हैं। ठीक है। अब इसको पूरे को किसको असाइन करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को असाइन कर देते हैं। और ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं राइटर ही रख देता हूँ। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इस राइटर की हेल्प से ही मैं सब रिकॉर्ड एंटर करूंगा अपनी फाइल पे। मतलब एक रो ये है, फिर ये रो, ये रो, ये रो। अब मैं चाहता हूँ मेरी जो CSV फाइल है उसमें स्टार्टिंग की जो पहली रो है, उसमें 3 एट्रीब्यूट लिख कर आए। कैसे लिख कर आए? आईडी लिख कर आए पहले, नेम लिख कर आए, और एज लिख कर आए। क्योंकि अगर ये नहीं लिखा होगा और डायरेक्ट डेटा मुझे देखने को मिलेगा, सपोज करिए फाइल में डेटा 1, 2 और एज 27, इस तरह से अगर मुझे डेटा, अच्छा टैबुलर फॉर्मेट में अगर हम बात कर रहे हैं, टेबल में केवल ये देखने को मिले 1, 2, 27, तो ये देखने में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है ना। क्योंकि हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है ये वन क्या चीज़ है, ये 2 क्या चीज़ है, ये 27 क्या चीज़ है। ठीक है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि पहली बार जब ये मतलब डेटा राइटिंग स्टार्ट हो, तो इसकी कॉलम मतलब कॉलम का नेम पहले मुझे चाहिए। मतलब यहाँ पर आईडी प्रिंट होकर आए, यहाँ पर नेम, और यहाँ पर क्या, एज। ठीक है। तो मतलब पहली रो में मैं चाहता हूँ ये तीनों चीजें प्रिंट होकर आए। कैसे लिखूँ, कैसे लिखूँ? ठीक है। तो अब राइटर ऑब्जेक्ट बनाया है। राइटर का ही एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, राइट रो, मतलब रो को राइट करना। ठीक है। कैसे? अब इसमें मैंने क्या क्या कहा आपसे कि यहाँ पर मुझे पहला चाहिए, पहले कॉलम का नेम आईडी, उसके बाद नेम, उसके बाद क्या चाहिए, एज। ठीक है। आईडी, नेम और एज। ठीक है। फिर फिर क्या करेंगे? फिर करेंगे, एक चलाएंगे लूप, वाइल ट्रू। अब वाइल ट्रू। अब यहाँ पर क्या करेंगे,
आईडी यूजर से इनपुट ले लेंगे। आईडी पहला कॉलम क्या था, आईडी था ना। आईडी यूजर से ले लेंगे इनपुट। टिक का मतलब है यूजर से इनपुट लेंगे, अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखने वाले हैं। ठीक है, आईडी नेम भी यूजर से ले लिया, एज भी यूजर से ले लिया। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है नेस्टेड लिस्ट का, नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। अब ये डेटा कैसे प्रोग्राम से ये कैसे इम्प्लीमेंट करा जाए, तो ये नेस्टेड लिस्ट से। अब नेस्टेड लिस्ट क्या मतलब, एक लिस्ट बनाया है आर ई सी नाम की ना, और इसके जो एलिमेंट है वो भी लिस्ट है ना, इसका एलिमेंट लिस्ट है। एक लिस्ट, दो लिस्ट, इसी तरह से जितना भी आप इसका एलिमेंट रखना चाहते हैं इस बड़ी वाली लिस्ट में रख सकते हैं। और ये इनर जो लिस्ट है इसमें तीन एट्रीब्यूट है, कौन कौन से, यही वाले आईडी नेम एज, आईडी नेम एज, इसमें भी आईडी नेम एज, इसमें भी आईडी नेम एज, इस तरह से जितने भी यहाँ पर इनर लिस्ट हैं सब में आईडी नेम एज। ठीक है, तो इसके लिए मैं लूप स्टार्ट होने से पहले एक इम्पट्टी लिस्ट बना लेता हूँ, ये रिकॉर्ड नाम की, अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया ये, बस आर ई सी, ये एक इम्पटी लिस्ट है। ठीक है, इम्पटी लिस्ट है। ठीक है, अब ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आईडी नेम एज, यूजर ने इनपुट दे दिया, आ गया। और मैंने एक इनर लिस्ट बनाया, एस टी यू आर ई सी नाम, मतलब स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट इनर लिस्ट है। अब जैसे इसका मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ये जो इनर लिस्ट है इसका नाम है क्या, स्टूडेंट रिकॉर्ड, आर एस टी यू आर ई सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए। आप ये जो आईडी नेम एज आ गया, बस इसको लिस्ट में रख देंगे, पुट कर देंगे आईडी नेम एज, इनर लिस्ट तैयार है। आउटर लिस्ट में इसको क्या करना है, अपेंड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। कैसे, कौन सी लिस्ट में ऐड करना है, ये बड़ी वाली लिस्ट जो अभी बनाई है रिकॉर्ड नाम की, तो रिकॉर्ड डॉट अपेंड, अपेंड, और इसमें क्या ऐड कर दें, ये इनर लिस्ट छोटी वाली, एस टी यू आर ई सी, अपेंड हो गई। ठीक है, अब हो गया। अब ये लूप इनफाइनाइट टाइम्स ना चल जाए, तो इसके लिए क्या करें, इनफाइनाइट टर्म्स ना चल जाए ना, वाइल ट्रू लिखा है, तो इसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं चॉइस नाम का, इसमें इनपुट ले लेते हैं यूजर से कि कैसे, प्रेस प्रेस एन, प्रेस एन इफ यू डोंट वांट टू इंसर्ट मोर रिकॉर्ड, कि अगर आप मोर रिकॉर्ड, अब रिकॉर्ड एंटर नहीं करना चाहते हो तो आप चॉइस में एन प्रेस कर दो। और उसके बाद क्या करेंगे, चॉइस को कंपेयर करा लेंगे, इफ चॉइस इक्वल टू एन, तो क्या कर दो, लूप से बाहर आ जाओ। ठीक है, मतलब जितनी बार भी आपको डेटा रखने का मन है, इस लूप के अंदर आपने डेटा रख दिया। जब आपका डेटा रखने का मन नहीं है तो आपने एन प्रेस करा और लूप से क्या हो गए, बाहर आ गए। अच्छा, अब मेरी लिस्ट तो बड़ी वाली लिस्ट जो मैंने आरईसी नाम की बनाई है वो तो तैयार हो गई होगी ना, और इसमें इनर लिस्ट जो है एस पी यू, स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम की, वो भी तैयार है। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट मुझे रखने थे मैंने रख लिया। ठीक है, अब अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब मैं क्या करूं, इसी लिस्ट को मैं मुझे इटरेट करना है, मतलब हर एक एलि, मतलब देखिए कैसे, फॉर फॉर आई, किसको इटरेट करना, कौन सी लिस्ट पे के एलिमेंट को मुझे राइट करना है अपनी फाइल में, तो फॉर आई इन आर ई सी, ये जो लिस्ट है ना आर ई सी, इसके मुझे हर एक एलिमेंट पे जाना है ना। मतलब पहली बार जब ये लिस्ट चलेगी तो आई किसको पॉइंट करेगा, आई इसको पॉइंट करेगा। इसमें है क्या, तीन एट्रीब्यूट है, आईडी नेम एज। ठीक है, तो पहली बार जब मतलब लूप चल रहा है तो आई पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब मैंने अभी क्या कहा था, कौन सा मेथड यूज करते हैं डेटा को सीएसवी फाइल में राइट करने के लिए, तो राइटर, राइटर का, राइटर ऑब्जेक्ट अभी बनाया था, उसका कौन सा मेथड, राइट, कौन सा, राइट रो, और इसमें किसको राइट कर दे, यही जो अभी आई की, आई जिसको पॉइंट कर रहा है पहला एलिमेंट लिस्ट का, इसको राइट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जब आई इसको पॉइंट करेगा, मतलब ये फाइल है मेरा सीएसवी वाली, अब इसमें जब आई लूप स्टेट हो रहा है तो इस लिस्ट का इस एलिमेंट को यहाँ पर राइट हो गया। ठीक है, फिर जब दोबारा ये वाला लूप चला, ये वाला लूप जब दोबारा चला, फिर क्या हुआ, आई इसको पॉइंट कर रहा है, आई इसको पॉइंट कर रहा है ना, फिर क्या हुआ,
इस वाले आई को फिर ने CSV फाइल में राइट कर दिया। तो इसी तरह से पूरे रिकॉर्ड के जितने भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट को ये राइट रो राइटर ऑब्जेक्ट का जो राइट रो फंक्शन है, मेरे मेरे इस रिकॉर्ड के सारे एलिमेंट को इस CSV फाइल में क्या कर देगा, राइट कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करें, उसके बाद जब ये पूरा सब कुछ राइट हो गया तो उसके बाद क्या करना होता है, फाइल को क्या करना होता है, क्लोज करना होता है। तो फाइल यहाँ पर क्या हो गई, क्लोज हो गई। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या आप यहाँ पर राइट रो की जगह राइट रोज भी यूज कर सकते थे? कैसे कि राइटर राइटर डॉट क्या लिखते, राइट रोज, राइट रोज, यहाँ पर रो था, यहाँ पर रोज, और यहाँ पर अब आपको ये लूप चलाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट पास कर सकते हैं। जैसे लिस्ट लिस्ट का नाम क्या था, REC, पूरी लिस्ट पास कर दीजिए। तो इस केस में अब आपको लूप चलाने की जरूरत नहीं है। नो, नहीं, डोंट रिक्वायरमेंट, डोंट रिक्वायरमेंट टू यूज लूप हेयर, लूप है। अगर आप राइट रोज यूज कर रहे हो तो लूप चलाने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको यहाँ पर लूप का आई और जे वगैरह थोड़ा ना पास करना है, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या पास कर सकते हो, लिस्ट पास कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, मैंने आपके लिए प्रोग्राम बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, थोड़ा मैं इसको बिग कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले क्या कराते हैं, इंपोर्ट CSV। अच्छा, CSV फाइल का प्रोग्राम कर रहे हैं तो इंपोर्ट पहले CSV कराया, फिर वही मैंने जो आपको बताया कि फाइल को ओपन करा और राइट मोड में, फिर राइटर ऑब्जेक्ट बनाया, फिर राइट रो, मतलब सेम जो अभी मैंने लिखा था वही है। पहली रो करा ID नेम एज, फिर वाइल ट्रू, फिर पूरा प्रोग्राम अभी जो मैंने बताया वही है। अब इसको रन करा के देखते हैं। देखिए, ठीक है। तो एंटर, एंटर योर आईडी, मैंने आईडी प्रेस करा 1, नेम में एज में 23, फिर एन प्रेस करिए अगर आप रिकॉर्ड और नहीं एंटर करना चाहते हो। नहीं, मैं एंटर करना चाहता हूँ इसलिए मैं एन नहीं प्रेस करूँगा, इसलिए ID 2, नेम बी, एज 45। ठीक है, दो रिकॉर्ड रख के देख लेते हैं अभी। ठीक है, फिर अ, अब प्रेस एन इफ यू डोंट वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड। यस, मैं एन प्रेस कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे रिकॉर्ड नहीं एंटर करने हैं। ठीक है। ठीक है, वर्क डन, वर्क डन लिख कर आया, मतलब मेरी फाइल बन गई होगी और ये प्रोग्राम जहाँ सेव था वहीं पर फाइल भी होगी। तो ये प्रोग्राम कहाँ पर सेव है, डेस्कटॉप में सेव है। चलिए डेस्कटॉप में देखते हैं, डेस्कटॉप में देखते हैं इस तरह का, क्या नाम था, ये देखिए स्टूडेंट फाइल आ गई। इसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, ये फाइल ओपन हो रही है हम लोगों की। अब ये देखिए, इसका ये नॉर्मल नोटपैड के सॉफ्टवेयर पे, नोटपैड की एप्लीकेशन में नहीं हो रही है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन हो रही है। ठीक है। अच्छा, ये माय सिस्टम इज हैंगिंग, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। जस्ट वेट। ओके, आप लोग देख रहे हैं 1A23, 2B45, देख रहे हैं। अब ये टेबल पे डेटा आ गया। ठीक है, तो आज का वीडियो मुझे लगता है आपको CSV फाइल का समझ में आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड गुड लक।